जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हमारा जो है वीडियो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 है। कौन सा? पार्ट सेकेंड है ये। और आज के दिन हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाय ट्रिक हम यहाँ पर सभी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है और उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जानते हैं कब कीजिएगा? जब आपको यह जो पूरी वीडियो है समझ में आ जाए तो लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो लेट्स, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं तो यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, पी तथा क्यू अपने लाभ को, मतलब प्रॉफिट को 5:3 यानी कि 5:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब देखिए, अंततः पी जो है अपने हिस्से का 1/5 तथा क्यू जो है अपने हिस्से का 1/3 एक नए भागीदार आर को दे देता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन पहला पूछा। दूसरा देखिए, ए और बी के पास 2 रेशियो 1 के रेशियो में धन है। यदि ए बी को रुपए 2 दे देता है तो यह रेशियो 1:1 में हो जाता है। तो प्रारंभ में धन कितना था? दोनों क्वेश्चन है, दोनों को मैं यहाँ पर तुरंत सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले पी के पास कितना धन था? 5 रेशियो में, तो 5x मान लीजिए। और क्यू के पास कितना था? क्यू के पास 3x। ये आप लोग सोच रहे हो क्या हो गया? मैंने कल ही कहा था रेशियो को हम डायरेक्ट कोई नियतांक मान के रेशियो और इसको बराबर कर सकते हैं। कल की वीडियो यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग सबसे पहले उसको देखिए, नहीं तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इस वीडियो में डायरेक्ट क्वेश्चन में करवाऊंगा। क्वेश्चन की जितनी भी ट्रिक है मैंने उसमें ऑलरेडी पहले ही बता चुका है। एक नई ट्रिक यहाँ पर ढकढकिया ट्रिक मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ, उसके लिए आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। पता नहीं कब मैं उस ट्रिक को बता दूं जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो देखिए, यहाँ पर ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि P अपने हिस्से का 1/5, तो P अपने हिस्से का 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5x यानी कि x रुपए, और Q अपने हिस्से का 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3x, तो ये भी x रुपए। ये दोनों क्या करते हैं कि अपने अपने हिस्से का इतना नए भागीदार आर को दे देते हैं। तो अब आर के पास कितना हो गया? ये देखिए, सबसे पहले आर के पास x प्लस ये वाला x, आर के पास 2x हो गया। बात समझ में आई? ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो अब नया रेशियो क्या होगा? बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही तनिक भर इसमें पॉइंट छुपा है। देखिए, जब देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को। जब देखिए P ने अपने हिस्से का 1/5 यानी कि x रुपए अपने में से दे दिया, तो अब P के पास कितना बचा? 4x। बात समझ में आई? और जब Q ने अपने हिस्से का 1/3 यानी कि x रुपए जो था वो दे दिया, तो Q के पास कितना बचा? 2x। और R को मिला कितना? उसको भी 2x ही मिला है। तो देखिए, PQR ये चीजें आपसे पूछ रहा था। सब में रेशियो लगा दीजिए, x जहाँ जो चीजें सब में हो काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, रेशियो आ गया 2:1:1। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा आई होप। तो बस यही हमारा सोल्यूशन था, यही हमारी ट्रिक थी। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अगला, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, पता नहीं थोड़ा सा इसमें भी है। वही बात जैसे यहाँ पर जब भाई P ने अपने मतलब दे दिया था x रुपए, तो उसमें से कम तो होगा। Q ने भी दे दिया था तो Q में से भी कम होगा। बस सिंपल सा यही टेक्निक था। चलिए देखिए, A और B के पास 2 रेशियो 1 के अनुपात में धन है। तो मानते क्या है? देखिए, मानते क्या है कि A के पास 2x धन है। A के पास कितना धन है? 2x धन है। और B के पास x धन है। भाई बात को समझिएगा, यहाँ पर आप लोग A के पास 2x है और B के पास x है। मैंने कल ही कहा था कि इसको आप इस प्रकार से एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया। अब आगे क्या कहता है कि यदि A B को रुपए 2 दे देता है, मतलब A ने अपने रुपए में से 2 रुपए B को दे दिया। अब इसमें से तो 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि B को दिया है, लेकिन B वाले में 2 प्लस हो जाएगा। बस यही बातें यहाँ पर समझने वाली थी। देखिए, नया धन जो सबके पास होगा, A वाले में से 2 कम होगा, लेकिन B वाले में 2 प्लस होगा। तब जो रेशियो आता है तो 1:1 आ जाता है। मतलब अगर इसका बटा निकाला जाए तो 1/1 हो जाएगा। बात खत्म। बस इतना ही हमारे इसमें थोड़ा सा दिक्कत था। 2x - 2 = x + 2। x इधर आएगा, x = 2 उधर जाएगा 4। तो स्टार्टिंग में A के पास कितना धन था? 4 दूना 8। B के पास 4 रुपए था। बस बात खत्म। बात समझ में आई? चीज आप लोगों को समझ में आ गई? तो ये 2 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे 2 क्वेश्चन है उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इरेज करेंगे। साथियों, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिख लिए हैं। तो सबसे पहले आप इसको करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
और उसके बाद में अगला अभी जो इसके बाद जो तुरंत बताऊंगा ढकढकिया विधि। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए यहाँ पर। सुनने में थोड़ा मजाकिया लग रहा है, थोड़ा ट्रिक है वो ढकढकिया विधि, उसको आप लगाएंगे तुरंत आपका आंसर आएगा। देखिए 3 संख्याओं का योग 98 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 3 संख्याओं का योग जो है 98 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात इतना है तो दूसरी तथा तीसरी से इतना है, और तथा दूसरी का तीसरी से इतना है। मतलब पहली दूसरी का रेशियो इतना है, दूसरी और तीसरी का रेशियो इतना है, तो दूसरी संख्या होगी। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। अब यहाँ पर डिफिकल्टी आप लोग समझिए। हमको दूसरी संख्या याद करनी है। पहली और दूसरी का अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी का रेशियो दिया है, और तीनों संख्याओं का योग 98 दिया है। तो जब हमें तीनों संख्याओं का योग दिया है तो हमें कम से कम तीनों संख्याओं का रेशियो यहाँ पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका यूज कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, तीनों संख्याओं का यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। अभी आप लोग इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं लगा सकते बिना उसको तीनों संख्याओं का रेशियो निकाल के। तो हमने तरीका बता दिया तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना। 2:3 और 5:8, तीनों का रेशियो आ गया 10:15:24। तो 3, हाँ यही रेशियो तीनों का आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है तीनों का योग 98 है। तीनों का योग चलिए हम निकाल लेते हैं। तीनों का योग 10x प्लस 15x प्लस 24x इज इक्वल टू 98 है। तो हम तीनों का योग यहाँ पर निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा आया कितना, 15 10 25, 25 4 29 20 49, 49x इज इक्वल टू 98 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये बात समझ में आई। x हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो भाई दूसरी संख्या हमारी यही तो है, 15x ही तो है, 15x ही तो दूसरी संख्या है। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 30 हमारी दूसरी संख्या हो गई। चीजें समझ में आ रही, गॉट इट, ये बातें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन मतलब यह क्वेश्चन जिनको भी ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए भाई, हमें जब 3 रेशियो दिया रहे, तीनों को संख्याओं का योग दिया रहे, तो हम संख्याएं कैसे निकालते थे, इसी तरीके से। तो लेकिन यहाँ पर इसने होशियारी क्या किया है कि तीनों का रेशियो डायरेक्ट ना देके अलग अलग रेशियो दे दिया है। तो हमको पहले तीनों का रेशियो निकालना होगा, तब हम आगे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आई, चीजें समझ में आई। अगला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 6/7 के दोनों अंकों से घटाया जाता है। मतलब 6 से भी 7 से भी घटाया जाता है, तो नया रेशियो, नया परिणाम जो है इतना प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन में समझिएगा। मतलब पहले हम देखें, 6x ऊपर वाली हो गई, नीचे वाली हो गई 7x। भाई 6 रेशियो मतलब क्या हुआ, 6 5 7, और जब उसको बराबर मानते हैं तो x सीधे इसके साथ आ जाता है। तो मान लीजिए कि वह न्यूनतम संख्या हमारी m है। क्या है, m है। तो मान लीजिए दोनों में से हमने m घटा दिया है, चूंकि कि दोनों अंकों से घटाया जाता है। तो जब दोनों अंकों से हमने घटाया तो नया रेशियो हमारा जो है वो प्राप्त हुआ 16/21। क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, यही क्वेश्चन बोल रहा था। तो नया रेशियो हमारा इतना प्राप्त हो गया। बातें समझ में आई। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो उस वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो हम इसको डायरेक्ट तिरछा मल्टीप्लाई करवाएंगे और निकाल लेंगे। तो 20 छक्का 120, 1 छक्का 126, x माइनस 21m इज इक्वल टू 16 सत्ते 112x माइनस 16m, क्योंकि 16 छक्का 112। ये बात समझ में आई। हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया है, तो आप लोग जानते ही होंगे। 112 इधर आ गया, तो 126 में से 112 गया, बता हमारा 14x। ये उधर जाएगा प्लस में 16, 21 में से 16 निकल जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 5m। 21 16 5 21, 5m हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। हमको निकालना किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है निकालना। सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे घटाया गया है, जिसे घटाया गया है। तो m को ही तो घटाया गया है, हमें निकालना m है। बात समझिएगा यहाँ पर। तो हम m निकाल रहे हैं। तो m इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14/5x। बात समझ में आई। तो हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 = 10, 5 × 8 = 40x। अब चूंकि देखिए न्यूनतम हमें याद करना है, तो इस न्यूनतम लाने के लिए हमें x की वैल्यू 1 लेनी होगी। 0 ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा, 1 लेनी होगी, तभी हमारी ये जो वैल्यू आएगी न्यूनतम आएगी। तो हमारा m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2.8। यानी कि अगर इन दोनों 6 5 7 वाले रेशियो में से 2.8 अगर ऊपर नीचे घटाया जाएगा तो हमारा जो नया रेशियो प्राप्त होगा 16:21 प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के पूछा है। जितना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे ना, आप उतना ही घुमा घुमा के आंसर दीजिए ना। धड़ाधड़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट में आप चलिए, आपका आंसर क्यों नहीं आएगा। बस थोड़ा उनके शब्दों की बारीकियों को आप लोग समझते चलिए, बस आपका आंसर चलता चला जाएगा। तो इसको रेज करते हैं। अब हम समझते हैं अपनी ढकढकिया विधि। अब हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन और लिख लिए हैं, तो आप तीनों क्वेश्चन को देखिए, लगाने का प्रयास कीजिए। मैं तो बताता ही हूँ, देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ यदि 2a = 3, b = 4c, तो a/b/c निकालिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस में आपकी लगेगी ढकढकिया विधि।
जिसके लिए मैं अभी तक आपसे इतना बताता आ रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपकी ढकढकिया विधि लग जाएगी। तो किस प्रकार से लगेगी ढकढकिया विधि वो तो हम बाद में समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम वैसे लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग देखिए 2 3 4, आप लोग देखिए A/C लिखा है, तो कुछ लोग जानते हैं क्या लगा के इसका आंसर चले आएंगे 2:3:4, जबकि यह गलत है। काफी लोग तो इसी तरीके से इसका आंसर लगा के चले आएंगे और मतलब खुश रहेंगे कि मैं सही करके आ गया हूं, लेकिन गलत है, ये 100% गलत है। आपके इसके 2 मेथड है, या तो आप देखिए जब 2A = 3B तब हमारा A/B = हो जाएगा 3/2, यानी कि A/B = 3/2। पहली चीज तो आपकी ये निकल कर आई कि जब ये हो गया तब A/B = 3/2, और दूसरा जब 3B = 4C तो B/C = आपका 4/3, इससे यहां से निकल कर आएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर 2 चीजों का A/B और B/C की वैल्यू पता है, तो आप ABC की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं निकलवा के यहाँ पर लिखवा देता हूं। तो देखिए 3/2 और दूसरा क्या है 4/3, तो आएगा क्या 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यही आएगा ना। यहाँ से इन दोनों से अलग अलग करके यहाँ पर ये निकलवाइए। अब देखिए आपका यहाँ 2/3/4 लगा के आ जाए, गलत था नहीं गलत था। यहाँ 2 सब में कॉमन हो जाएगा, तो नया रेशियो आपका जो आएगा वो 6/4/3 आएगा, जो नया रेशियो सब जब कॉमन हो जाने के बाद। अब देखिए हमारी ढकढकिया विधि क्या कहती है कि है आपसे कुछ भी पूछे ऐसे दे देना, कुछ भी पूछे कि जैसे A/B/C पूछ रहा है यहाँ पर, आपसे मान लीजिए B/C/D/A पूछे या C/B/A पूछे, कुछ भी पूछे आप तुरंत उसको निकालेंगे। कैसे जानते हैं, देखिए A को पूछा तो A को ढकिए, यही हो गया ढकढकिया। एक पूछा तो A को ढकिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 3 12 रेशियो। B को पूछा, फिर देखो B को पूछा तो B को ढकिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 रेशियो। C को पूछा तो C को ढकिए, 3 दूनी 6, तो देखिए यहाँ से भी 6/4/3 आएगा, सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही तो आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ इसमें कुछ चेंज आया, तो बस यही हमारी ढकढकिया विधि थी। अब आपसे मान लीजिए B/C/A पूछे तो B को ढकिए पहले, बाकी मतलब जैसा जो पूछता चला जाएगा वैसा आप यहाँ पर लगाते चले जाएंगे। तो ढकढकिया विधि आपको समझ में आई ना, ट्रिक समझ में आई। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही खोटा है। इसको अगर ध्यान से नहीं समझेंगे ना तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x = इतना एंड A ≠ B, मतलब A B के बराबर नहीं है, तो x + 2a / x - 2a + x + 2b / x - 2b का मान क्या होगा। क्वेश्चन हमने हमसे बड़ी खूबसूरती के साथ ये पूछा, लगाएंगे किस प्रकार से हमें देख लेते हैं। देखिए यहां से जानते हैं क्या कीजिए, यही जो हमारा गिवन है वो तो हमें मान ज्ञात करना है, वहां पर वो अलग की बात है। यहां से कीजिए, जानते हैं क्या 2a, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 2 में तोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 2a × 2b, यही तो हो जाएगा ना। तो 4ab 2a × 2b, तो 2 दूनी 4ab, तो वही तो लिखा है अभी भी। तो ये 2a को नीचे यहाँ भेजिए, तो ये हो गया x/2a। अब हमारा इधर बच्चा कितना 2b/a + b। ये बात समझ में आई आप लोगों को भाई। इसको हम 2a × 2b में तोड़ दिया, फिर 2a नीचे भेज दिया, 2b उधर ही रहने दिया, तो यही तो लिखा हो गया। हमने एक नियम पढ़ा है योगांतरा अनुपात का नियम। इसमें जानते हैं क्या होता है, अंश में हर को माइनस प्लस कीजिए तथा अंश में ही हर को माइनस कीजिए, यह होता है हमारा योगांतरा अनुपात का नियम। तो करिए x + 2a, देखिए x में ही 2a माइनस कर दीजिए। हमने क्या किया, देखिए अंश में हर को प्लस किया तथा हर में अंश में ही हर को माइनस कर दिया। ये बात समझ में आई। अब यही चीजें हम सेम चीजें उस पार भी करेंगे। देखिए 2b में नीचे वाले को यानी कि a + b को हमने प्लस कर दिया, उसके बाद में 2b में ही हमने a + b को जो है माइनस कर दिया। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ये चीजें समझ में आ गई। बस अब कुछ नहीं करना है इसमें, अब हमारा सब निकल के आ गया। यही तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वैल्यू हमें मिल गई, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। = 2 और 1 3b + a/, ये हो गया 2b में से 1b चला जाएगा, तो b - a,
2b माइनस a माइनस b, तो एक भी चला जाएगा, इतना आएगा। यानी कि x प्लस 2a अपान x माइनस 2a की वैल्यू हमारी क्या है, 3b प्लस a अपान b माइनस a। आ गई ये बात समझ में आप लोगों के, आ गई। बस अब कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू हमें निकालने रहा। कैसे निकालेंगे जानते हैं, यहाँ पर हमने 2b अभी तक रोका था, अब 2b को यहाँ नीचे भेजिए और a को उधर ही रहने दीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर छोटे से में x अपान अब 2b नीचे आएगा, 2a वही रहेगा, 2a अपान a प्लस b। अब सेम कुछ नहीं, बस योगांतरानुपात का आप नियम लगाइए। तो x प्लस 2b अपान x माइनस 2b इज इक्वल टू द 2a प्लस a प्लस b अपान 2a माइनस a प्लस b। हमने वही सेम काम जो यहाँ पर किया वही यहाँ पर किया, योगांतरानुपात का नियम हमने लगा दिया है। हमारा वैल्यू क्या आ गया, यह आएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 3a प्लस b अपान 2a में से a के निकल जाएगा तो a माइनस b। ये बात आप लोगों के समझ में आई होप आ गई होगी। बस कुछ नहीं करना था, हमें दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली है। बस अब हम दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। x प्लस 2a अपान x माइनस 2a की जो वैल्यू आई है वो 3b प्लस a अपान b माइनस a आई है। 3b प्लस a अपान b माइनस a, फिर प्लस हमने लगाया। तो जो x प्लस 2b अपान x माइनस 2b की वैल्यू आई है वो 3a प्लस b अपान a माइनस b आई है। 3a प्लस b अपान a माइनस b आई है। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे देखिए जानते हैं, यहाँ हम लेंगे माइनस कॉमन, हमारा हर हो जाएगा बराबर। तो देखिए हमारा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3b प्लस a माइनस 3a प्लस माइनस b होगा यहाँ पर, सॉरी माइनस b अपान b माइनस a। कैसे किया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझिए, देखिए ध्यान से। यहाँ किया माइनस कॉमन तो यहाँ हुआ माइनस, अब माइनस दोनों में होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 3a माइनस 3b। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर बचा कितना, माइनस कॉमन लिया है तो b हो जाएगा प्लस में, a हो जाएगा माइनस में। बस यही देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर, बस नीचे डायरेक्ट डिनोमिनेटर आ गया। ये बात समझ में आ गई, तो ये हमने किया है यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2b माइनस 2a अपान b माइनस a। ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, b माइनस a अपान b माइनस a, और b माइनस a कट गया, हमारा 2 इसकी वैल्यू आंसर आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 इसका आंसर आ गया। तो ये बात भी आप लोगों की आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। बस तीसरा आप चलते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, बस आराम से इसको लगा देते हैं। पी क्यू तथा आर के वेतनों का जो अनुपात है वह 3:4:5 है और उनमें क्रमशः 10%, 15% तथा 20% की वृद्धि की गई। तो नया अनुपात क्या होगा, तो चलिए इनमें जो पहला वेतन था, इनके पी का वेतन 3x था, क्यू का वेतन 4x था और आर का वेतन 5x था। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई कि नहीं आई, बस हमने उसको बस मान लिया। अब पहले वाले में 10%, यानी कि 3x का 10%, 3x का 10%, 10/100 मतलब क्या, 3x प्लस 10। तो अब 3x प्लस 10 इसका 10% आया, 3x अपान 10 इसका 10% आ गया। इसी प्रकार से इसका 10%, 4x मल्टीप्लाई बाय इसका 15% हमें निकालना है, इसका 15। तो 4 एकम 4, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 5, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, 5 3 15, 5 हम 25। इसका आएगा 3x अपान 5, इसका 3x अपान 5 आ गया। तो इसको भी 10 में बना लीजिए, नीचे 10 कर लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 6x अपान 10। ये बात समझ में आई, बस हम कुछ नहीं 10 में बना रहे हैं। और इसका देखिए 5x का कितना आएगा जानते हैं, मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट, 20% निकालना है, 20/100। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, इसका x ही आएगा। अब देखिए बस इतना, ये इसका 15 मतलब x b के वेतन का ये 10% हो गया, Q के वेतन का ये 15% हो गया, R के वेतन का ये x जो आएगा, x इज इक्वल टू आएगा ये 20% हो गया। लेकिन ये हुआ इतना, अब क्वेश्चन कह रहा कि इतना वृद्धि की गई है। क्वेश्चन को दिमाग से ध्यान से समझिएगा। हम इसको 2 तरीके से लगा सकते थे। एक मैंने वृद्धि और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से क्वेश्चन, जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने एक तरीका बताया था, या तो वो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कीजिए या यहाँ पर सीधा निकाल लीजिए, उसमें जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं डायरेक्ट। अब तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 3x प्लस इतना, यहाँ पर जुड़ जाएगा 4x प्लस इतना, यहाँ पर जुड़ जाएगा 5x प्लस x, तो 6x हमारा आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, 10 3 3 3 33, x अपान 10 और रेशियो 10 चौके 40 6 46, x अपान 10 और रेशियो जो हमारा उधर आ जाएगा 6x। बस हमें कुछ नहीं करना है,
यहाँ भी हमें 10 लाना है तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, बस सबके नीचे 10 खत्म, बस हमारा आ जाएगा 33 रेशियो 46 रेशियो 60 आंसर। तो आई होप आप सभी को ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें से कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। तो आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उससे पहले अगर सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी आप सभी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।